So welcome to today's lecture, and today what we have to study is a new topic, that is gives free energy and useful work. The first thing which we have done till now, see देखो gives free energy के बारे में अब तक हमने जो सीखा वो ये सीखा होगा कि what is gives free energy. Basically, for any given reaction, अगर आपके पास कोई भी एक reaction है R2P, for this reaction normally अगर हम फाइंड कर लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कितना फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है देन वी कैन से रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलते हैं रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस. तो एक्चुअली इट विल बी अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव न्यूमेरिकल्स आल्सो वी हैव डन that the value of delta G1 is basically dimension of tendency of any chemical reaction to occur on its own or not. It's basically a dimension. It's basically a measurement. कि रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं होगा वो हमें फाइंड करना है तो कर सकते हैं. उसके अलावा फ्री एनर्जी ऑल्सो पोसेसेस रिलेशनशिप विद यूजफुल वर्क. नॉर्मली कोई भी रिएक्शन के टाइम पे कितना मैक्स सपोज फॉर दिस रिएक्शन कितना मैक्सिमम वर्क आपको मिलेगा, कितना यूजफुल वर्क मिलेगा, इफ यू वांट टू डिटरमाइन दैट इज बेसिकली डेल्टा जी से मिलेगा. Delta G is basically change in free energy is always equal to maximum work obtained. The change in free energy associated with any process is the value of maximum possible work obtained from that process. बराबर है क्या? So delta G equals to हम minus W maximum लेते हैं. क्यों माइनस लेते हैं? Obvious है क्योंकि कोई भी spontaneous reaction के लिए delta G क्या होगा? नेगेटिव होगा, and वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो वो ओके नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिएक्शन अकर्स ऑन इट्स ओन, इसलिए माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम लेते हैं. बराबर है कि तो कोई भी प्रोसेस के लिए ओके वी कैन गेट द वर्क बाय फाइंडिंग आउट द डेल्टा जी. डेल्टा जी आपको मिलता है तो आप बोल सकते हैं कि वर्क मैक्सिमम इतना होगा. जितना डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है, द मोर नेगेटिव डेल्टा जी इज मोर मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन. कैरेक्टर सिंपल सा पॉइंट. और एक पॉइंट हमें याद रखना है कि सपोज कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ ये रिएक्शन होता है. कहाँ पे रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ. सो फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब ऑपरेशन में है उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रिक. व्हाट डू वी कॉल? डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल. एंड इफ यू वांट टू डिटरमाइन दैट देन डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल आता है. डेल्टा जी को क्या मिलेगा? माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल. एंड इलेक्ट्रिकल वर्क एक्चुअली होता क्या है? कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल हमेशा NF-P सेल रहेगा. डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या रहता है? NF-P सेल. ये हमें एक्सेप्ट करना है, ये हमारा स्टडी में हमको डिराइव नहीं करना है. कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए NF-P सेल फिर जो ये N होता है, N टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ड्यूरिंग दैट रिएक्शन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. F जो है वो फेरेडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 96,500 कूलम. अनफॉर्चुनेटली ये स्पेल रॉन्ग है. 96,500 कूलम. ओके याद रखिए F की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 96,500 कूलम. हम लोग याद रखेंगे 96,500 को. क्या याद रखेंगे? हाँ गुजराती में 96,500 कैसे याद रखेंगे? 96,500 दैट इज 96,500. मतलब बहुत इजी तरीके से याद नहीं करिए. सो ओके देयर इज 96,500. ओके वी हैव एन पता ड्यूरिंग रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो मिलेगा. ई सेल हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. हर एक सेल का एक स्पेसिफिक सेल पोटेंशियल होता है. हर एक सेल का सेल पोटेंशियल होता है. हम जो घर में यूज करते हैं वो छोटे वाले पावर्स. ओके उसके ऊपर आप देखो तो वहाँ पे लिखा होगा 1.5 वोल्ट. क्या लिखा होगा? दैट इज इट्स सेल पोटेंशियल. दैट इज इट्स सेल पोटेंशियल. तो वो सेल पोटेंशियल की सेल है. सो अल्टीमेटली डेल्टा जी क्या मिला? डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल नेगेटिव डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल एंड डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल NF-P सेल होने की वजह से डेल्टा जी क्या मिलेगा? माइनस NF-P सेल. बराबर है कितनी? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा अगर सपोज सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि भाई उसका टेम्परेचर 298 केल्विन है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 बार है. तो उस टाइम पे हम डेल्टा G0 लिखते हैं
standard change in free energy, that's equals to minus nf v naught same. बराबर है क्या?